हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा में पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो साथियों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का एक संग्रह होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी यह बोध गया में हुई थी। साथियों, ऑप्शन नंबर का ए बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी स्वामी दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। साथियों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुरुमुखी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो देखिए, हमारे भारत देश की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है यह हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। याद रख लीजिएगा, कन्याकुमारी जो है दक्षिणतम किनारा है। ऑप्शन नंबर का बी जो है कन्याकुमारी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो साथियों याद रखिएगा, भारत में जो है सबसे पहले सूर्य निकलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर का सी अरुणाचल प्रदेश में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार में होता है। तो साथियों, इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह बीमारी में। ऑप्शन नंबर का बी मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है यह इंसुलिन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। याद रख लीजिएगा साथियों, बिहू जो है यह असम का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर का बी असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, और मैं जितने भी आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद करते हुए और प्रश्नों को जो है आप प्रश्नों को याद करते हुए साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलेगा, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो में से जो है किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पहले से मालूम है तो उसे भी आप कमेंट करके बताते हुए चल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों कमेंट करके बताइए कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का सी विटामिन सी जो है यह पाया जाता है आंवले में प्रचुर मात्रा में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों, हमारे भारत देश के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेटिंक थे। ऑप्शन नंबर का ए लॉर्ड विलियम बेटिंक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और कागज का आविष्कार के साथ साथ सबसे पहले कागज की नोट यानी कि जो है कागज की नोट भी जो है चीन में ही चली थी। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था यह था आपका सिद्धार्थ। याद रख लीजिएगा, सिद्धार्थ जो है यह गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और गौतम बुद्ध के लड़के का नाम जो था राहुल था, ये भी याद रख लीजिएगा। इनके लड़के का नाम क्या था, तो राहुल था। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सिद्धार्थ हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो हमारे भारत देश के सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर के बी राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, रतौंधी जो होता है यह रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। ऑप्शन नंबर का सी तमिलनाडु राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भांगड़ा जो है यह भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए पर पंजाब दिया गया है, राइट
राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम हो तो आप उसे कमेंट में बताते हुए चलिएगा। इससे ये होता है कि अगर आप एक बार कमेंट में बता देते हैं तो वो आप कभी नहीं भूलते हैं। तो इसको जो है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए यह जो है हमारा अगला प्रश्न क्या है, यह जो है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीविजन के आविष्कारक जो है साथियों जॉन लोगी बेयर्ड हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, टेलीविजन के आविष्कार की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर के बी जो है जॉन लोगी बेयर्ड आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला जो है शासिका कौन थी? तो हमारे भारत देश की पहली महिला शासिका जो थी यह रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर का बी रजिया सुल्तान आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? साथियों मछली जो है यह गलफड़ों की सहायता से यानी कि गिल्स की सहायता से, ऑप्शन नंबर का सी जो है गिल्स की सहायता से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा भगत सिंह जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? साथियों याद रख लीजिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह 1919 में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह जो है किसके द्वारा कराया गया था ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड यह किसने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो साथियों याद रख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। ऑप्शन नंबर के बी लाला लाजपत राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो साथियों इसकी हत्या जो है भगत सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर के बी भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा। आप जो है कमेंट में जय हिंद जरूर से लिखिएगा क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है तो आप जो है कमेंट करके जरूर से जय हिंद जो है कमेंट जरूर से करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में जो है किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो साथियों याद रख लीजिएगा, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मंगल पांडे ने दिया था। साथियों सबसे पहले अपना बलिदान, ऑप्शन नंबर का सी मंगल पांडे शहीद हुए थे सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? साथियों याद रख लीजिएगा, हमारे भारत देश की पहली महिला राज्यपाल जो थी यह सरोजनी नायडू थी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है। सरोजनी नायडू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यह जो है संतोष यादव थी। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी संतोष यादव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के बुक में इनके बारे में क्लास 8 में दिया जाता है, मतलब कि पढ़ने को इनके बारे में यह जो है सिलेबस में है तो क्लास 8 में दिया जाता है। तो ऐसे ही आपके यूपी होमगार्ड में जो है इसी प्रकार के यानी कि आपके 10th के अंडर के ही क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने जो है 10 तक अच्छे से पढ़ाई किया है तो आपका यूपी होमगार्ड का परीक्षा कोई भी नहीं रोक सकता, आराम से निकाल लेंगे। तो अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने जो है किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों याद रख लीजिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर के सी राजा राम मोहन राय आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था यह मूल शंकर था। साथियों ऑप्शन नंबर का बी मूल शंकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसका है? तो साथियों वेदों की ओर लौटो यह नारा देने वाले हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर के ए स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आर्य समाज की स्थापना करने वाले भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना करने वाले भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों याद रख लीजिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर के सी
स्वामी विवेकानंद आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? साथियों वास्को डी गामा जो है भारत या 1498 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर का ए 1498 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हवा महल कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, हवा महल जो है कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जयपुर में स्थित है साथियों हवा महल। ऑप्शन नंबर का बी जयपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, सिख धर्म का संस्थापक किस जो है सिख गुरु को माना जाता है? तो साथियों सिख धर्म के संस्थापक जो हैं यह गुरु नानक को माना जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, गुरु नानक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो साथियों सिखों का प्रमुख त्योहार जो है बैसाखी है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बैसाखी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लौह पुरुष जो है किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएंगे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी किस महापुरुष को जो है कहा जाता है? साथियों नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, तो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो जो दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम जो है साथियों विजय घाट है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर विजय घाट, याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम विजय घाट, तो विजय घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है? साथियों ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि महाभारत के रचयिता कौन है। आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा अगर आपको मालूम हो तो, कि महाभारत के रचयिता कौन है, ये जो है सभी को मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर का ए, जिन हम लोग जो चाणक्य को कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? साथियों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? साथियों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो थे यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर के बी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर के सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रेड क्रांति दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों रेड क्रांति दिवस जो है यह रेड क्रांति दिवस मनाया जाता है 8 मई को, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का बी 8 मई आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि साथियों पास में ये तो करंट अफेयर्स के जो है के तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो साथियों सूर्योदय के देश के नाम से जो है जो देश प्रसिद्ध है यह देश हो जाएगा आपका जापान। ऑप्शन नंबर का जो है बी जापान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्या आपको पहले से मालूम था? कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा। साथियों कमेंट करके ही जाइएगा, क्योंकि साथियों इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो आपको बस एक कमेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर से जाइएगा कि आप जो है इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाया जाता है 8 मार्च को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। 8 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों भारत देश में सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और जो है जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। तो इसे भी आप साथ ही साथ याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? साथियों ओणम जो है यह ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर का बी केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? साथियों दिल्ली जो है भारत की राजधानी सन 1911 में बनी थी। ऑप्शन नंबर का बी 1911 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह, ध्यान दीजिएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी शुक्र ग्रह को माना जाता है सबसे चमकीला ग्रह। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? हमारे भारत देश का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। और साथ ही साथ याद रख लीजिएगा, जो गंगा नदी जो है साथियों, गंगा नदी हमारे भारत देश की राष्ट्रीय नदी है, इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए कार्बन का सर्वाधिक जो है शुद्ध रूप कौन सा है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, कार्बन का सबसे अधिक यानी कि सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो साथियों हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, यानी कि हीरा भी जो बना होता है साथियों, यह जो है कार्बन से ही बना होता है, इसे जो आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि एक्सरे का जो आविष्कार किसने किया था? साथियों एक्सरे का आविष्कारक कौन है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सरे के आविष्कारक जो हैं या साथियों एक्सरे के आविष्कारक जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, ये जो है रोंटजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि एक्सरे के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, किस धातु का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? साथियों सबसे पहले जो है प्रयोग किया गया था तांबे का, ऑप्शन नंबर का बी मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का जो है प्रयोग किया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री को जो है ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो साथियों याद रखिएगा, अंतरिक्ष, देखिए क्या है क्वेश्चन साथियों, सॉरी देखिएगा यहाँ पर जो है अंतरिक्ष लिखा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है काला दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी पर काला दिया गया है, जो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी की जो है समाधि का क्या नाम है? साथियों महात्मा गांधी की समाधि का नाम जो है, महात्मा गांधी के समाधि का नाम राजघाट है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी राजघाट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? हमारे भारत देश में साथियों पहली रेल जो चली थी, यह हमारे भारत देश में सबसे पहली रेल यह चली थी साथियों मुंबई से ठाणे के बीच में, ऑप्शन नंबर का बी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? साथियों हमारे भारत देश में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है यह आरंभ की गई थी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? हमारे भारत देश में रेल का आरंभ जो हुआ था साथियों 1853 में हुआ था, याद रख लीजिएगा 16 अप्रैल 1853 को हमारे भारत देश में रेल का आरंभ हुआ था। तो हमारे भारत देश के रेल के जो है रेल के जनक कौन माने जाते हैं? तो साथियों ये माने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी को, ये भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारे भारत देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी साथियों यह सुचेता कृपलानी थी, ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है सुचेता कृपलानी, आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस खेल में जो है ओलंपिक खेलों के भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में जो है 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे भारत देश ने जो है साथियों 8 बार जो है स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे भारत देश की राष्ट्रीय खेल क्या है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने जो है आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो हमारे भारत देश ने साथियों आखिरी बार स्वर्ण पदक जो है आखिरी बार स्वर्ण पदक साथियों 1980 में जीता था, जो कि मास्को में जीता था। आखिरी बार का कब जीता था साथियों? तो 1980 में जीता था आखिरी बार, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है यह 4 वर्षों के बाद होता है, ऑप्शन नंबर का सी 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो है 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है यह स्थित है साथियों आपके लुसाने में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। लुसाने एक स्विट्जरलैंड में जगह का नाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर का सी लुसाने आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सन 2012 में जो है ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो साथियों सन 2012 में ओलंपिक खेल जो हुआ था यह लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर का बी लंदन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं। साथियों ओलंपिक जो है ध्वज को आप ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पर जो है ओलंपिक ध्वज में साथियों कुल मिलाकर के 5 गोले दिखाई देते हैं, यानी कि 5 गोले ही हैं। तो ऑप्शन नंबर का बी आपका 5 गोले राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न है कि एक ओलंपिक में जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है। तो देखिएगा एक ओलंपिक में सबसे अधिक जो है स्वर्ण पदक जीतने वाला जो है खिलाड़ी यह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों माइकल फेल्प्स। जो माइकल फेल्प्स जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, माइकल फेल्प्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सन 2020 में जो है ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। साथियों सन 2020 में ओलंपिक खेल जो हुआ था, यह ओलंपिक खेल हुआ था साथियों, यह ओलंपिक खेल हुआ था टोक्यो में। सन 2021 में आयोजित हुआ था, पर सन 2020 ओलंपिक के नाम से जाना जाता था। तो याद रख लीजिएगा यह ओलंपिक जो है सन 2021 में जो है आयोजित किया गया था, लेकिन सन 2020 के नाम पर जाना जाता है। तो यह टोक्यो में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी टोक्यो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में जो है कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो साथियों देखिएगा यह जो है साइना नेहवाल का संबंध जो है जो कि सन 2012 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीती थी, यह जो है साथियों इनका संबंध जो है किस खेल से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बैडमिंटन से साथियों ऑप्शन नंबर का डी बैडमिंटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने ओलंपिक, ध्यान से देखिएगा, भारत ने ओलंपिक खेलों में जो है पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो हमारे भारत देश ने पहली बार ओलंपिक खेलों में जो है भाग साथियों यह पहली बार जो है सन 1900 में लिया था। ऑप्शन नंबर का ए सन 1900 में पहली बार जो है भाग लिया था, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों में जो है पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है साथियों महिला खिलाड़ी यह हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है साथियों कर्मण मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर के जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी कलवण मल्लेश्वरी आपके ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगी। तो साथियों देखिए ये जो आपके 70 प्रश्न थे, लास्ट प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताते हुए जाइएगा। साथ ही साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर से करिएगा, जो भी आपकी चिंता करते हैं या फिर आपके कैरियर के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप वो भी जो है आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी होमगार्ड मतलब कि यूपी होमगार्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिएगा। देखिए हमारा लास्ट प्रश्न क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके ही जाइएगा। क्या है प्रश्न, प्रसिद्ध जो है झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी। तो साथियों याद रख लीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को जो है शेयर जरूर से करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।